नाम भारत है। मैं अघेड़ा गांव का रहने वाला हूं, जो कि जानी ब्लॉक में स्थित है, मेरठ के अंदर। जी। ये मिलक रावली गांव में है। अच्छा, कितने दिन प्रशिक्षण लिया आपने? ये 7 दिन मैंने इसके बारे में जी पूरी जानकारी ली। जी। सारी प्रैक्टिकल था, फिर अपना काम 2 बॉक्स से स्टार्ट करा। अच्छा, अब इस समय वर्तमान में कितने बॉक्स आपके पास हैं? वर्तमान में मेरे 350 बॉक्स हैं और मेरे पूरे ग्रुप के लगभग 3500 बॉक्स के आसपास हो जाते हैं। शहद के लिए सबसे उपयुक्त अनुकूल समय कौन सा होता है हमारी जलवायु के हिसाब से? जैसे कि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खड़े हैं, तो हमारे यहाँ नवंबर से लेकर जी। और अप्रैल तक का जो टाइम होता है मधुमक्खी पालन के लिए बहुत अच्छा माना गया है। इसके अंदर नवंबर से स्टार्ट हो जाती है सरसों की फसल, और ये लगभग 15 फरवरी तक इसकी मेन फसल चलती है, जो कि मधुमक्खी पालन की रीढ़ की हड्डी है। जी। इससे काफ़ी अच्छी मात्रा में शहद का उत्पादन होता है। ये सरसों का शहद बहुत अच्छा शहद होता है, जो कि एक्सपोर्ट हो जाता है विदेशों में, जी। अमेरिका, जर्मनी जैसी कंट्रीज के अंदर। आप कौन कौन सी वैरायटी का शहद बनाते हैं? हम सरसों, यूकेलिप्टिस, अजवाइन, मल्टीफ्लोरा, ये मेन हमारी वैरायटी। आप उसकी मार्केटिंग कैसे करते हैं, उसको बाजार में किस तरह से बेचते हैं? हम सरसों का शहद 90% एक्सपोर्टर्स को देते हैं, जी। 10% अपने ऑफलाइन जैसे कि एग्जीबिशन वगैरह में सेल करते हैं। जी। हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है www.rentohoney.in, जिससे हम अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं, और ऑफलाइन इवेंट्स विभाग के द्वारा जहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। जी। एग्जीबिशन वगैरह जो लगती हैं कृषि विभाग की या किसी सरकारी स्तर पे, उसमें भी आप जाते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उसमें किस तरह से जानकारी आप देते हैं किसानों को? हम अपने प्रोडक्ट के बारे में जी उन्हें समझाते हैं, अच्छा। किस तरह से हमारा प्रोडक्शन होता है, क्या क्या इसके अंदर हम सावधानी रखते हैं। इस कार्य के लिए क्या कोई ऐसा विभाग है जो इसमें सब्सिडी या अनुदान के लिए किसानों को सहयोग करता हो? जी, जिला बागवानी विभाग इस काम के अंदर सब्सिडी देता है। जो उद्यान विभाग है? जी जी। अच्छा, वो किस तरह से सहयोग करते हैं? उनका 2,20,000 का प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर वो 40% की सब्सिडी देते हैं। अच्छा। जो कि 88,000 होती है। जी। जिससे किसान लगभग 50 बॉक्स से अपना काम स्टार्ट कर सकता है। इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले जी मैं पढ़ाई करता था, उससे मधुमक्खी पालन शुरू आपकी करने। शैक्षिक योग्यता क्या है भारत जी? मैं जी 10वीं पास हूँ जी। अच्छा, जी। उसके बाद आपने पढ़ाई छोड़ दी? नहीं, पढ़ाई की थी, लेकिन बिजनेस में थोड़ा मेरा दिमाग रुचि ज़्यादा थी। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी किसान है जी। कितने किसानी है आपके पास? कितनी 40 खेती बीघे है? के आसपास। अच्छा, तो उसमें क्या वो रखा है आप लोगों ने? मेनली हमारे गन्ने की फसल होती है। गन्ने की फसल। जी। अच्छा, तो जैसे आप मधुमक्खी पालन, शहद उत्पादन का कार्य कर रहे हैं जी और गन्ने की खेती हमारे यहाँ की मुख्य फसल है, जी। तो कुछ लोग होते होंगे जो बताते होंगे कि आपने बहुत अच्छा किया या बहुत गलत किया, ऐसे कुछ लोग होते होंगे शुरुआत में काफ़ी कठिनाइयाँ आपको मिली होंगी? स्टार्टिंग में तो जी परिवार ने भी ये बोला क्या काम शुरू कर लिया, ऐसे बहुत सारी मतलब परिवार से मोटिवेशन नहीं मिला। अच्छा। उसके बाद गांव में भी लोग सामने तो बोलते थे चलो भाई कुछ काम करा, पीछे से वही बुराई करनी स्टार्ट कि क्या काम पकड़ लिया, अच्छा पढ़ाई कर रहा था, ये वो ये चीज़ें तो आती रहती हैं। लेकिन आपने इसको जारी रखा? हाँ जी, मेरा लगभग इसमें मैं लगातार लगा रहा और आज हम अच्छा काम आपने मेहनत करी और आप उसमें आप कामयाब भी हुए? बिल्कुल बिल्कुल। अब लगभग कितना उत्पादन आपका होगा? हमारे पूरे ग्रुप का लगभग 70 टन के आसपास, 70 से 75 टन के आसपास हमारे पूरे ग्रुप का उत्पादन। आपने ग्रुप की बात करी है भारत जी, अपने ग्रुप में कितने लोग जुड़े हुए हैं? हमारे ग्रुप में जी 15 लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा, वो बहुत कम उम्र वो लोग किस तरह से सहयोग करते हैं? वो जो है जी पूरा प्रोडक्शन संभालते हैं। ज़्यादातर उनमें ज़्यादातर लोग प्रोडक्शन संभालते हैं, जो कि बॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ग्रुप में ही काम करते हैं, जिससे कि कॉस्ट कम आती है, और इसी के प्रोडक्शन में लगे रहते हैं शायद। भारत जी, इसको आप किस तरह से मार्केट में बेचते हैं और क्या कीमत रहती है? अगर किसी व्यक्ति को, वो मेरठ ज़िले या कहीं भी रहने वाले हो आसपास के किसी ज़िले के, उसको अगर आपका शहद चाहिए तो वो किस तरह से आपसे मंगा सकता है? वो मेरा नंबर है जी 8288950870, इस पर कॉल कर सकता है, या फिर हमारी वेबसाइट है www.rentohoney.in, इससे ऑर्डर कर सकता है। क्या कीमत होगी? कीमत डिपेंड्स करती है कि किस फ्लोरा का शहद है। जी। जैसे यूकेलिप्टिस का शहद है जो हमारे आसपास ही लग जाता है,
तो उसका जो 475 रुपये किलो है। जी और सैफरन का शहद जो हम कश्मीर से इकट्ठा करते हैं उसका रेट है 3600 रुपये किलो। तो उसके हिसाब से है जी, फ्लोरा के हिसाब से। जी। शहद के लिए एक बड़ा सामान्य सा प्रश्न होता है किसी व्यक्ति के लिए कि उसकी गुणवत्ता की पहचान वो कैसे करें, हम शहद इसको किस तरह से देखते हैं? शहद को वैसे तो जी आजकल लैब में टेस्ट भी नहीं, मतलब पकड़ नहीं पा रही इसकी जी जो उसमें अडल्ट्रेशन है, कि ऐसे ऐसे सिरप तैयार हो जाते हैं जो उनके पैरामीटर से ऊपर ही होते हैं। जी वैसे नॉर्मल शहद जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से कि वो जीभ पे रखते ही उसकी मिठास बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। ये एक मेन इसका पहचानने का तरीका है। दूसरा, जमा हुआ शहद कभी नकली नहीं होता। अगर आपका शहद जम गया है किसी कारणवश तो आप उसे धूप में रख दो, वो घी जैसा हो जाएगा। बाई चांस आपका शहद जम गया और वो लिक्विड फॉर्म में आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, उसे आ नहीं पा रहा, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उसमें मिलावट हुई है। आपके पास कौन कौन सी वैरायटी, कौन कौन से फ्लेवर के शहद हैं? हमारे पास यूकेलिप्टिस वैरायटी का शहद है, जी मल्टीफ्लोरा का शहद है, अजवाइन का शहद है, शीशम का शहद है और मस्टर्ड का शहद है। जी मल्टीफ्लोरा शहद का मतलब होता है कि एक टाइम आता है मार्च के टाइम, होली के टाइम, आपने लोगों ने देखा होगा कि छोटी छोटी घास पे फूल आने स्टार्ट हो जाता है, तो हम ये नहीं देख सकते उसके अंदर की जो मधुमक्खी कौन से फूल पे जा रही है। तो उसका जो मल्टीपल फूल्स के ऊपर मधुमक्खियाँ विजिट करती हैं और नेक्टर इकट्ठा करती हैं, जिस वजह से उसका नाम मल्टीफ्लोरा हो जाता है। गन्ने की खेती को छोड़ के आपने शहद उत्पादन का कार्य किया, मधुमक्खी पालन का कार्य किया और एक आप अच्छे किसान बन गए, आपने उसमें कामयाबी हासिल करी है। आप हमारे किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो किसान गन्ने की खेती कर रहे हैं लेकिन उनको मुनाफा नहीं मिलता है, वो चाहते हैं कि हमारा रेट बढ़े, रेट सरकार बढ़ा नहीं पाती, लेकिन उससे हटके जो किसान आप जैसा कार्य कर रहे हैं वो किस तरह से इस फील्ड में आए और उनके लिए क्या संभावनाएं हैं? जी, खेती के अंदर आजकल तो बहुत ज़्यादा संभावनाएं आ चुकी हैं। लोग अलग अलग तरह की खेती कर रहे हैं गन्ने को छोड़ के। जी गन्ने में तो किसान रिस्क लेने से डरता है, पर मैं तो ये कहना चाहूँगा थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा किसान अलग अलग फसल को ट्राई कर सकता है जिससे उसका रिस्क बहुत कम हो। और दूसरा, मधुमक्खी पालन जैसे काम में आ सकता है जो अपने खेती के साथ जुड़ा हुआ काम है। क्या इसके लिए कृषि भूमि होना जरूरी है? नहीं, इसके लिए कृषि भूमि होना जी कोई कितनी ज़रूरत। जगह में हम काम शुरू कर सकते हैं? इसको तो 50 बॉक्स को मैक्सिमम 100 गज जगह की ज़रूरत पड़ती है। वो भी एक जगह कभी ये काम हो नहीं सकता, तो हम जगह जगह इसको लेके जाते हैं, तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, वो इजीली मैनेज हो जाता है। शुरुआती स्तर में लगभग कितना खर्चा, कितनी लागत आती है इस काम में? मैं तो ये कहना चाहूँगा जी, स्टार्टिंग 2 या 4 बॉक्स से करनी चाहिए, ताकि हम देख सकें कि हम इस काम को कर सकते हैं नहीं कर सकते। एक बॉक्स की क्या कीमत रहती है? एक बॉक्स की कीमत सीजन के ऊपर डिपेंड होती है। ऑफ सीजन में लगभग 3 से 4 हज़ार का, और जैसे सीजन का मतलब है कि जिस समय शहद का फ्लोरा अवेलेबल है, तो उस समय लगभग 4 से 5 हज़ार इसकी आम कीमत होती है। ये जी हमारा अजवाइन का शहद है, ये फील्ड से आता है और ये इस फॉर्म में आता है। इसके अंदर इम्प्योरिटीज रहती हैं काफ़ी, फिर ये फिल्टर होता है। अजवाइन का शहद है जी, बिल्कुल नेचुरल और प्योर रो फॉर्म है शहद की। यहाँ पे आप किस तरह से स्टोरेज करते हैं भरत जी? स्टोरेज वैसे तो इसको एसी वाला रूम चाहिए जी, जी लेकिन अभी थोड़ी सर्दी अभी ख़त्म होती जा रही है, तो फिलहाल इसके लिए ये ठीक है यहाँ पर। ये इसके अंदर सरसों का शहद है जी, ये इसको क्रीमी हनी बोलते हैं। अच्छा ये टोटल प्रोडक्शन इंडिया के अंदर जो है 1,30,000 मैट्रिक टन के आसपास है। उसमें से 60% ये हनी होता है। इस 60% का 90% इम्पोर्ट हो जाता है, वो एक्सपोर्ट हो जाता है जी, अच्छा अमेरिका जर्मनी जैसी कंट्रीज के अंदर। यहाँ पे लोग इसे नकली समझते हैं जी, अच्छा। पर ये बहुत अच्छा शहद है। इसमें पोलन काउंट बहुत ज़्यादा होते हैं, हम्म। ग्लूकोज की मात्रा बहुत अच्छी होती है, शहद बहुत अच्छा है जी। इन बाल्टियों के अंदर, सभी बाल्टियों के अंदर शहद रखा हुआ है। कौन कौन सा इसमें शहद है भरत जी? इसमें जी सरसों का है और अजवाइन का, 2 ही शहद है जी। सरसों और अजवाइन। हाँ, यूकेलिप्टिस था वो सेल कर दिया जी। तो ये तो आप अपने जहाँ प्रोडक्शन आपने किया हुआ है प्लांट से लाके यहाँ स्टोरेज करते होंगे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, बाकी दिखा दीजिए क्या क्या है यहाँ पर। ये मशीनें खाली बोतल्स वगैरह रखी हुई हैं, ये बाल्टीज हैं शहद की। ये अच्छा मशीनें जिनसे शहद निकलता है। अच्छा। हाँ जी, इसके अंदर फ्रेम डाले जाते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ये शहद हम्म। निकल जाता है।
अभी आए हुए हैं जी हम प्रोसेसिंग प्लांट के अंदर, जो अघेड़ा गांव में ही है, और इसमें अभी काम चल रहा है जी। तो ये जो आपने वहाँ पे बाल्टियाँ देखी हैं, जो स्टॉक है हमारा शहद का, वो बाल्टियाँ इसके अंदर रखी जाती है, क्योंकि शहद गाढ़ा होता है, उसको छानने के लिए उसको थोड़ा पतला करना पड़ता है। तो इसके अंदर बाल्टियाँ रखी जाती हैं, एक बार के अंदर इसमें 2500 किलो तक शहद आ जाता है इसके अंदर। इसके बाद फिर ये एनसीआर में पहला ऐसा प्लांट है जिसके अंदर यहाँ पे भी फिल्ट्रेशन ये दिया हुआ है, फिल्टर। एक बार यहाँ पे फिल्टर होता है, जो मक्खियाँ वगैरह आ जाती हैं, कोई इम्प्योरिटीज मोटी मोटी यहाँ पे छन जाती हैं उसके अंदर। जी। फिर यहाँ से होते हुए शहद जाता है यहाँ पे मेन फिल्टर में। इधर आ जाते हैं जी मेन 2 फिल्टर, इसके अंदर फिल्टर होता है शहद। मशीनरी के इस पार्ट का नाम बता दीजिए क्या है। इस पार्ट का नाम है जो कलर को सेम सेम करता है। कई जी। बार ऐसा हो जाता है कि जो बाल्टियाँ हैं वो अलग अलग कलर की हो जाती हैं, थोड़ा बहुत कलर में डिफरेंस हो जाता है शहद के अंदर। जी। तो एक कलर करता है, इसका नाम तो मुझे फ़िलहाल एक्चुअल याद नहीं आ रहा। जी। तो इसके अंदर कलर सेम हो जाता है। सेम होने के बाद ये मॉइस्चर को कम करता है। रो हनी के अंदर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, जी। 21-22 तक भी हो जाता है। तो हमें शहद को स्टोर करने के लिए 17 से 20% के बीच में लाना पड़ता है, जी। एफएसएसआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली। तो इसके बाद यहाँ पे मॉइस्चर कम हो जाता है और ये हमारे फाइनल टैंक में आ जाता है। इसकी क्या उपयोगिता है। ये फाइनल टैंक है, मतलब पूरी अच्छा। प्रोसेसिंग होने के बाद शहद इसके अंदर स्टोर हो जाता है। अच्छा। अब उसको हम 300 लीटर की पैकेजिंग में करें, 50 ग्राम की में करें, वो फिर हमारे ऊपर और बायर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम होता है। इसके बाद शहद इसके कहाँ बाद पहुँचता के है। भी मशीनें आने वाली हैं जी। अच्छा। हाँ जी। इसके बाद शहद कहाँ पहुँचेगा। इसके बाद ये फाइनल स्टोर हो गया इसके अंदर, इसके अंदर से फिर हम जो बोटलिंग वाली मशीन है उसके अंदर वो भेज बॉटलिंग देंगे। में पैक हो जाएगा। हाँ जी जी। जी। ये हमारे पास 4 वैरायटी के शहद रखे हुए हैं। अभी जी। हमने फील्ड विजिट करा, जिससे हमें पता चला कि किस तरह से मधुमक्खी पालन होता है। जी। फिर हमने बीच में देखा किस तरह से उसकी प्रोसेसिंग होती है, किस तरह से उसको स्टोर करा जाता है। अब हम आते हैं प्रोडक्ट किस किस तरह की हम पैकेजिंग कर रहे हैं। जी। ये जो शहद है, ये यूकेलिप्टिस का शहद है, जो कि 15 नवंबर तक और फिर लास्ट फरवरी के बीच में हमें मिलता है। इसका फ़ायदा है कि ये जैसे खांसी जुकाम और लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा आरामदायक है। कीमत कितनी होगी। ये 475 रुपये किलो है। अच्छा, ये कितना बॉटल है, कितना है ये इसमें। 500 ग्राम की है जी, आधा किलो 500 ग्राम्स जी। यानी आधा किलो। जी। ठीक है, दूसरे वाला। अगला है मल्टीफ्लोरा हनी। जी। ये मार्च के टाइम पे निकलता है, जब मधुमक्खी मल्टीपल फूलों से आती है। इसके भी सभी शहद के फ़ायदे तो लगभग सेम होते हैं, पर कुछ स्पेशल इसके अंदर ये है कि ये जो एथलीट्स वगैरह इसके टेस्ट की वजह से इसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। जी। जी। फिर ये आता, इसकी क्या कीमत है। ये है जी 1000 रुपीज़ पर केजी, पर 1000 केजी। रुपये किलो। जी। जी। ये हिमाचल का निकला हुआ शहद जी। है जी। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। ये है अजवाइन का शहद। जी। ये हमने इसी साल प्रतापगढ़ के एरिया से कलेक्ट किया है, जी। अक्टूबर एंड में और नवंबर की स्टार्टिंग में। अजवाइन का शहद तो बड़ा विशेष शहद है, ये जी। आमतौर पर कहीं बाजारों में दिखने को नहीं मिलता है। जी। इसकी क्या विशेषता है, क्या इसके औषधीय गुण हैं। शहद के अंदर जी ये माना जाता है कि जो शहद जितना गाढ़ा उसके अंदर उतने एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। जी। उसके साथ साथ ये इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ाता है शहद, और ये जो है इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है जी। 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 इसकी क्या कीमत है। ये भी 1000 रुपये किलो के लगभग है। ये भी आधा किलो है। जी। जी। और ये अगला। है सरसों का शहद, जो भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन इसी शहद का होता है, जी। जिसको हम सब नकली मानते हैं। बिल्कुल रो फॉर्म में आप देख रहे हो, बिल्कुल वाइट है। जी। इसके अंदर ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ये किस चीज़ से बनता है। ये सरसों के फूल से मधुमक्खी इकट्ठा करके सरसों के फूल से एकत्र करती हैं जी जी जी। मधुमक्खी। इसका सीजन होता है 15 नवंबर से 15 फरवरी तक, जी। जो सरसों की मेन फसल का टाइम होता है। इसके अंदर ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, पोलन काउंट बहुत ज़्यादा इसकी होती क्या कीमत है। है। ये भी जी लगभग हमने 1000 रुपये किलो निकाल रखा, ताकि लोग इसकी इम्पोर्टेंस को समझें। जी।
शहद की गुणवत्ता का जो पता लगाया जाता है उसके पोलन काउंट के हिसाब से लगाया जाता है। जिस शहद के अंदर जितने ज़्यादा पोलन काउंट होते हैं वो उतना ही अच्छा शहद माना जाता है। उसको कैसे हम लोग आकलन कर सकते हैं? नहीं, वो लैब में टेस्ट करके ही पता चलता है। मैं नॉर्मल इसका बता देता हूँ, जो शहद जितना गाढ़ा उसके अंदर उतने ही ज़्यादा पोलन काउंट्स होते हैं। एक स्टैंडर्ड कुछ होता होगा कि इतने पोलन होने चाहिए। नॉन FSSAI के अनुसार 15,000 पोलन काउंट जिस शहद के अंदर होते हैं वो उसको शहद मान लेते हैं। जी। जबकि मिनिमम एक शहद के अंदर 50,000 पोलन काउंट होते हैं 1 किलो शहद के अंदर। आपके वाले शहद में ये कितनी संख्या में होंगे? ये 75,000 तक पोलन काउंट होते हैं ये जी। बिल्कुल जो प्राकृतिक रूप से। इन चारों में सबसे ज़्यादा डिमांड कौन से वाले की रहती है बाजार में? इसमें सबसे ज़्यादा डिमांड जी मल्टीफ्लोरा की रहती है, इसकी टेस्ट के अकॉर्डिंग। कारण केवल इसका स्वाद। स्वाद जी। जी। आपसे संपर्क करने के लिए अगर किसी को संपर्क करना हो, आपसे शहद खरीदना हो, जी, तो वो किस तरह से आपके पास पहुंच सकते हैं? मेरा मोबाइल नंबर है जी 8288950870। और गांव मेरी का नाम, गांव पूरा का नाम पता बता दीजिए। जी, गांव का नाम अघेड़ा, डिस्ट्रिक्ट मेरठ, पोस्ट मोहद्दीनपुर, जो कि जानी खुर्द ब्लॉक के अंदर पड़ता है। और हमारी वेबसाइट है www.rentrohoney.in। आप इससे भी ऑर्डर कर सकते हैं जी।